सर से पांव तक झूठ और धोखा। थैंक यू मॉम। के हाथ के सैंडविचेस में वैसे भी बहुत मिस कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो भी फैसला लोगे सोच समझ के लो। या फिर आप एक बार ड्राइवर से कहीं गाड़ी में देख ले, गाड़ी में तो नहीं रह गया। सब वो इसीलिए कर रहा है ना, क्योंकि मैं उसको औलाद नहीं दे सकती। दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद जिसमें आप लोग देखने वाले हैं, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। यहाँ पर अब बहुत जल्द ही आशर पाकिस्तान आ जाएगा, क्योंकि आशर अब नहीं चाहता कि मेरी वजह से कुछ भी मॉम को परेशानी हो। आशर अपनी बीवी को कहता है, आपको क्या लगता है मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ? मुझे अब लगता है कि मुझे अब पाकिस्तान जाना ही चाहिए। फरीन ने घर पर कब्जा कर लिया है और वो अपने शोहर को भी यहाँ ले आई है, जो मुझे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो उसका शोहर पूरे घर पर कब्जा कर देगा, क्योंकि मैं फरीन को जानता हूँ। फरीन ऐसे नहीं मानेगी, फ़ोन पर मेरी बात तो कभी नहीं सुनेगी। इसी वजह से मैं पाकिस्तान में अपना बिजनेस सेट करूंगा और वहीं रहूंगा। जब उसकी वालदा और फरीन को पता चलता है तो वो तो हक्के पक्के रह जाएंगे, क्योंकि उनकी सारी हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी अगर आशिर दोबारा पाकिस्तान आ गया। यहाँ पर आशिर के आने के बाद वो फरीन को कहता है कि तुम तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर अब यहाँ से रवानी हो, क्योंकि अब सजल आ चुकी है। सजल खुद ही अम्मी की खिदमत करेगी और मैं चाहता हूँ कि सजल अब अम्मी की ही खिदमत करे, क्योंकि मुझे पता है सजल का दिल साफ है। तुम एक मतलबी लड़की हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। यहाँ भी अगर अम्मी के पास आई हो तो कोई ना कोई मतलब ही होगा, और तुम्हारे शोहर के पास कोई जॉब नहीं है। इस वजह से तुम इस घर में अपना डेरा जमाना चाहती हो, और ये सब आसाइशें तुम खोना नहीं चाहती। यहाँ पर फरीन कहती है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, बस अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं यहाँ आ गई। मैं तो जा रही थी, भले अम्मी से तुम पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पर आशर कहेगा, मुझे पता है तुम्हारे इरादे, मैं तुम्हें आज से नहीं बचपन से जानता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आशर की वालदा कहेगी, फरीन झूठ नहीं कह रही इस बार, इसको मैंने ही यहाँ पे कहा था, और इसके शोहर समीर को भी मैंने यहाँ पर रोक लिया था, वो तो दोनों जा रहे थे। लेकिन आशर कहेगा, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि फरीन और उसका शोहर यहीं रहे। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये दोनों यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं इन दोनों से बहुत नफरत करता हूँ। इनकी वजह से आज मेरा घर पूरी तरह से टूट चुका है, और मैं फरीन की वजह से ही पाकिस्तान से बाहर गया था, और मुझे पता नहीं था कि मेरे पीठ पीछे फरीन ये सब करेगी। वहीं अगले सीन में दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि सजल तो बस कमरे में रो ही रही होगी और कहती है कि मेरे आने से कोई खुश नहीं है, अभी तो मुझसे बात तक नहीं करती। लेकिन आशिर उसे समझाने की कोशिश करेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन अम्मी को भी तुम्हारा प्यार दिख ही जाएगा कि तुम कितनी साफ दिल की मालिक हो और फरीन कितनी बदकिरदार। यहाँ पर उसकी वालदा तो फरीन के चक्कर में ही फंस गई है। उसे क्या पता कि फरीन उसे बस इस्तेमाल ही कर रही है, क्योंकि उनके पास फिलहाल रहने के लिए कोई जगह नहीं है।